वेज फ्राइड राइस घर के लिए बनाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस जो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और बहुत बेहतरीन बनके तैयार होने वाला है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका फ्राइड राइस खिला खिला कैसे बनेगा, वेजिटेबल्स कैसी होनी चाहिए, कैसी कटिंग करनी चाहिए और किस तरह से कौन से स्टेज में क्या क्या चीज़ डलेगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी जो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं और घर में हमको पता ही नहीं कि हम क्या डालते हैं। तो आज इसलिए वो फ्राइड राइस जो है रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, इसमें 2 लीटर पानी हमने रखा है बॉईल करने के लिए। फ्लेम हाई रखेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। यहाँ पे हमने आधा किलो बासमती लिया है और इसको 4 से 5 बार धो के 1 घंटे के लिए भिगा दिया था। आप चाहो तो शेला चावल भी ले सकते हो। पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 50 ग्राम्स नमक। अब नमक जो है कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पानी आप कभी कम लिए कब ज़्यादा लिए, उस हिसाब से पानी यहाँ पे 4 टाइम्स लेना है। जैसे आधा किलो आपका चावल है तो आपको 2 लीटर पानी लेना है। नमक इतना होना चाहिए कि पानी जो है खारा होना चाहिए, तो ही आपका फ्राइड राइस बराबर से टेस्ट आएगा। अब चावल जो है हम डाल देंगे पानी में और इसको बॉईल होने देंगे 90% तक। अब चावल को बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के से 1 से 2 बार हम इसको हिलाएंगे और ये खुद ब खुद पक के तैयार हो जाएगा। फ्लेम हाई पे रखेंगे। चावल को 4 से 5 मिनट हो गए हैं पकते पकते। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि 80% 70% किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जब चावल देखोगे तो कच्चा लग रहा है। अब देखिए लंबा दाना है। अब मैं इसको प्रेस करूँगी ऐसा, इसका मतलब ये टूटा नहीं। देखिए दब रहा है लेकिन टूटा नहीं है, तो ये 70% कुक हो गया है। अभी आधा मिनट या 1 मिनट जाएगा, फिर मैं दिखाऊँगी आपको। अब यहाँ पर 1 मिनट और पक गया है। अब एक चावल का दाना हम फिर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये 3 टुकड़ों में बट गया है। ये 80% कुक हो गया है। अब 1 मिनट और पकाया है हमने। एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको कि 90% चावल कैसा पकता है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा चावल मैश हो गया। ये 90% जो है कुक हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। बस फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हम छान लेते हैं। अब चावल को हम छन्नी में छान लेंगे और जैसे ही छन्नी में छानेंगे हम इसको फ़ौरन निकालेंगे, वरना चावल जो है अंदर जो कुक होने लगेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा तो फ़ौरन जो है गल जाएगा और गल जाएगा तो सारा चावल टूट जाएगा। तो फ़ौरन हमको छन्नी में से हटाना है। छन्नी में से पानी अच्छे से निकाल लेना है और एक बड़े थाल में इसको फैला लेना है और पंखा फ़ौरन चालू करके अच्छे से फैलाना है और पतली पतली लेयरिंग रखना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हो तो आप जो है 2-3 थाल ले लो तो अच्छे से फैलेगा। इससे चावल जो है छुट्टा छुट्टा रहेगा और दाने खिले खिले रहेंगे। अब थोड़ा सा हल्का हल्का सा आपको इस तरह से फिराना है ताकि नीचे की गर्माहट जो है बाहर निकल जाए। पंखे के नीचे रखोगे तो फ़ौरन जो है भाप बाहर निकल जाती है। इस तरह से 1 से 2 बार आप इसको हिलाओगे और ध्यान रहे आपका चावल बराबर 90% तक गलना चाहिए, वरना आपका चावल जो है या तो कड़क रह जाएगा या तो फिर पूरी तरह से नरम होगा और जब फ्राइड राइस बनाएंगे तो वो टुकड़े टुकड़े होने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बनके हमारे तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि चावल को हमने किस तरह से पकाया, 70%, 80%, 90% किस तरह से गलता है वो आपको बताया। इससे आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप पहले जानते थे 70%, 80%, 90% चावल गलना किसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि चावल जो है पहले से आपको बॉईल करना है, बॉईल करके छन्नी से अच्छे से छानना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और उसको एक बड़े थाल में या बड़े बर्तन में आपको अच्छे से फैला के ठंडा करना है। और आप एक काम और कर सकते हैं, इस फ्राइड राइस को अगर बनाना है तो रात में भी चावल बॉईल करके फ्रिज में अगर आप रख देते हो और दूसरे दिन बनाते हो तो उसका टेक्सचर, उसका लुक जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप स्विगी और जोमेटो में कर रहे हो तो इस तरह से आप चावल को बॉईल करके रख सकते हो। जैसे ऑर्डर आया फ़ौरन जो है सब्जियां रेडी रखो और फ्राइड राइस बना के दे दो। तो अब हम फ्राइड राइस कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम पैन लेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पैन ऐसा लेना जो फैला हुआ हो।
फ्लेम हाई पे रखेंगे। 50 ग्राम तेल डालेंगे। 500 ग्राम हमारा चावल है तो 50 ग्राम तेल। प्रॉपर मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। इससे आप आधा किलो से 1 किलो, 1 किलो से 5 किलो, 10 किलो तक मल्टीप्लाई, 20 किलो, 100 किलो, जितना आपको चाहिए उतना मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने फ्रेंच बीन लिया है और फ्रेंच बीन को बहुत बारीक बारीक सा कट कर लिया है। बहुत मोटी मोटी काटने से बहुत मुंह पे आती है। कई बार ऐसा होता है बच्चे लोग जो है खाते नहीं है, लेकिन बारीक से बारीक अगर आप काटोगे, मैं तो इससे भी बारीक काटती हूँ जब मेरी नवासी को टिफ़िन में देती हूँ, तो आप इसको इतना तो ज़रूर काटिएगा इस तरह से। तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हम डालेंगे 50 ग्राम फ्रेंच बीन और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे हमने गाजर लिया है, गाजर को बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है। आप चाहो तो इसकी कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन जब फ्राइड राइस खाओ तो फ्राइड राइस का चावल जितना बड़ा होता है उससे बड़े आपकी सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच बीन के साथ में ही गाजर हम डाल देंगे ताकि दोनों साथ साथ अच्छे से गल जाए। फ्लेम हाई पे रखेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। जब आप बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो चॉपर में आप चॉप कर सकते हैं। मैंने अभी 2 मिर्ची लिया है इसलिए इसको थोड़ा काट के ही डाला है, लेकिन जब आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो कर रहे हो तो फिर आप जो है आराम से चॉपर में कर लो, बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है और मुंह में भी नहीं आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे 2 मिर्ची लिए हैं, लेकिन आधा किलो के हिसाब से आपको 3 से 4 मिर्ची लेना है। फिर डिपेंड करता है कि आपको कितना तेज़ चाहिए। शिमला मिर्ची हम बाद में डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्ची बहुत जल्दी गल जाती है। अब मैंने यहाँ पे तीनों कलर की शिमला मिर्ची ली हूँ। आप चाहो तो सिर्फ ग्रीन ले सकते हो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, या आपके कस्टमर अगर अच्छा पैसा दे रहे तो फिर आप तीनों कलर डालो। लुक अच्छा आता है और जो दिखता है वही बिकता है। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। एक चीज़ का ध्यान रखना, मिर्ची जो है पहले मत डाल देना वरना आपको बहुत ठास आएगी। तो मिर्ची का ध्यान रखना, अगर आप चॉपर में किए हो तो लास्ट में डालना, जब आप शिमला मिर्च डाल लोगे उसके बाद में। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर 2 ग्राम। आधा किलो चावल है तो 2 ग्राम हमारी काली मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई, अच्छे से टेस्ट आने वाला है। और काली मिर्च की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चावल में ऑलरेडी नमक है इसलिए हम 2 ग्राम अभी नमक डाल रहे हैं, और यह आपने टेस्ट के हिसाब से डालना। 1/4 टीस्पून जितना मैंने डाला है और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। जब नमक डालेंगे तो सब्जियां भी बहुत अच्छे से गल जाती है। सब्जियों को हमको क्रंची रखना है और कच्ची भी नहीं रखना है, इसीलिए इसका ध्यान हमको बहुत अच्छे से रखना है। फ्लेम हाई पे रख के पकाना, उससे सब्जियां जो है क्रंची क्रंची और जितना भी उसका मॉइस्चर होता है वो भी पूरा सूख जाता है। अब यहाँ पे एक हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जो है पिकांते का ब्रोथ पाउडर। ये ब्रोथ पाउडर क्या होता है? ब्रोथ पाउडर जो है चाइनीज़ में ख़ास तौर पे डालते हैं, और ये ब्रोथ पाउडर जो है वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट से निकाल के इसको बनाया जाता है, और ये फ्राइड राइस में या चाइनीज़ में फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अच्छी रेस्टोरेंट में, रेकड़ी वाले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ना ही छपड़ी वाले की बात कर रही हूँ, वो लोग जो डालते हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको अच्छे से पता है। लेकिन जब अच्छी रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो वहाँ पे ब्रोथ पाउडर डालते हैं ताकि जो भी फ्लेवर्स है वो इन्हेंस हो जाए। तो आज वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपके सामने लाई हूँ, लेकिन मैं कोई कंपनी का यूज़ नहीं करती हूँ। यूज़ करती हूँ तो सिर्फ पिकांते का मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्रोथ पाउडर इस कंपनी का ही यूज़ करती हूँ। और सिर्फ ब्रोथ पाउडर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पाउडर्स जो है इनके आते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। पेरी पेरी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तंदूरी यूज़ कर चुकी हूँ, उसकी मैं रेसिपी भी दिखा चुकी हूँ आपको, और पपरिका तो मेरा फेवरेट है जो हर टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे मसाले मैं पिकांते के यूज़ करती हूँ। पिकांते की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, पिकांते का फ्रेशनेस बहुत अच्छी है, और तो और मुझे ये बहुत पसंद है कि यहाँ से हम स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, और इस तरफ से हम डायरेक्ट ज़्यादा हमको क्वांटिटी में चाहिए तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हम इसको खोल के भी यूज़ कर सकते हैं।
तो आज हम पिकांते का ब्रोथ पाउडर यूज़ करेंगे 5 ग्राम्स। 5 ग्राम इनफ है आधा किलो चावल के लिए। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। एक बार आप पिकांते का मसाला लेना शुरू करो, आप कभी नहीं छोड़ोगे। बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। मेरे घर में आप देखोगे तो हमेशा पिकांते के मसाले अवेलेबल होते हैं। सब्ज़ी हमारी अच्छे से हो गई है, सब चीज़ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। देखिए, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ना बीच बीच में बताती रहती हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको कोई टिप्स नहीं मिलेगी। फिर आप कमेंट करते हो कि ये चीज़ कैसी हुई, उसका मेजरमेंट क्या है, तो मैं बोलूँगी वापस से वीडियो देखो, क्योंकि वापस से अगर वीडियो देखोगे तो आपको वो मेजरमेंट पूरा मिल जाएगा। क्योंकि आप स्किप कर देते हो तो आपको मेजरमेंट मिस कर जाते हो आप। जब आप चावल डालोगे तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और सब्जियों को हमको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, आपको टेस्ट अच्छा चाहिए घर के लिए, तो फिर आप जो है इसमें थोड़ा सा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, वो अच्छा लगने के लिए। लेकिन रेस्टोरेंट में घी नहीं डाला जाता है इसमें, बल्कि अगर आपके पास तिल का तेल हो तो वो और टेस्टी बना देगा। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली। तिल का तेल डाल के कभी फ्राइड राइस बनाना, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। पूरा अच्छे से हमको पहले मिक्स कर लेना है। फ्लेम या तो बहुत धीमा रखो या तो बंद कर दो, क्योंकि अगर फ्लेम जो है हाई पे रहेगा तो चावल जो है कड़क होने लगेंगे और चिपकने लगेंगे, तो वो टेस्ट फिर नहीं आएगा अच्छा। और जब हम खाएंगे तो मुंह पे हमारे कड़क कड़क दाने आएंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपके कस्टमर के लिए भी ध्यान रखना है कि कड़क कड़क चावल हम बना के भेजेंगे तो कस्टमर को भी पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे से हमने फ्राइड राइस बना के तैयार किया है। फ्रेंच बीन जो है हमने 10 से 12 लंबी लंबी जो होती है फ्रेंच बीन, वो 10 से 12 लिया था हमने, उसका वज़न नहीं किया था, लेकिन लगभग 50 ग्राम के करीब वो होगी। तो वो आप जो है 50 ग्राम लिख लेना। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस। ये सारी चीज़ें डाल के हमको अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे कि बॉटल उलट मत देना सॉस की, वरना आपका पूरा फ्राइड राइस ख़राब हो जाएगा, टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा। कभी कभी हम लोग अंदाज़ा मारते हैं कि अंदाज से सारी चीज़ें डालते हैं, तो कई बार चीज़ जो है बिगड़ जाती है। अगर बराबर प्रोपोर्शन से बनाएंगे तो आपका फ्राइड राइस हमेशा एक जैसे बन के तैयार होगा। अब इस स्टेज में आप अपना नमक, काली मिर्च चेक कर लीजिएगा। काली मिर्च अगर आपको और चाहिए, आपके घर में और खाते हैं, आपके कस्टमर्स ज़्यादा खाते हैं, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट करिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट मैंने दे दिया है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब यहाँ पे एक मुट्ठी भर के हम डाल देंगे हरी प्याज, यानी कि ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन जिसको बोलते हैं, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। जब आपका फ्लेम धीमा रहेगा तो धीरे धीरे फ्राइड राइस जो है गर्म भी होते जाएगा, और इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा बना के सर्व करना है। तो यहाँ पे फ्लेम बंद करती हूँ और हमारा फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं किस तरह से स्विगी में, ज़ोमैटो में या कोई सफ़र पे जा रहा है, उसको लिए हमको पैकेजिंग करना है, तो वो कैसे करना है। अब इस तरह से आप डब्बा भी ले सकते हो और पैकेजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे पैकेजिंग में 350 ग्राम एक डब्बे पे आता है, और डब्बा जो है आपको 650 ml का लेना है। आराम से मार्केट में आप जाओगे, ऐसे डब्बे मिल जाते हैं प्लास्टिक के, और उसके ऊपर इस तरह से सिंपल सा ढक्कन होता है। ये डब्बा लेने का मकसद ये होता है कि थोड़ा से महंगा ज़रूर पड़ता है, और डब्बा ज़्यादा महंगा नहीं, 7 से 8 रुपए का मिलता है। अगर ये डब्बा लेते हो तो इजीली कस्टमर तक जाता है, टूटने फूटने का टेंशन नहीं रहता है, लीकेज का टेंशन नहीं रहता है, तो आराम से ये कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो ये इजी होता है, लुक भी अच्छा आ जाता है, कस्टमर को खाने के लिए भी इजी होता है। अगर वो सफ़र के लिए बनवाया है आपसे तो उसको ले जाना भी आसान रहता है। और अगर एक बार उसके लिए आसानी हो जाती तो हमेशा के लिए वो यही सोचता है कि मैं अब ऑर्डर दूंगा तो इन्हीं को दूंगा, क्योंकि इनका खाना प्रेजेंटेबल भी है, सफाई वाला भी है, प्लस क्वालिटी डब्बा यूज़ करते हैं ताकि हमारे को सहूलियत रहे।
तो इस तरह से कस्टमर बनते हैं। एक एक चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट होती है, प्रेजेंटेबल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, डेकोरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चीज़ों की मजबूती अगर रहेगी तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी से कस्टमर जो है अट्रैक्ट होता है, उससे अट्रैक्ट होने के बाद आपके पास हमेशा के लिए वो बन जाता है। आप जितना भी अच्छा कोई और बना रहा होगा, उनको पता भी चलेगा तो भी बोलेंगे नहीं भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं जहाँ से बनाता हूँ मैं वहीं से लूँगा, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से करके देते हैं और मुझे कभी भी तकलीफ नहीं होती है। तो इस तरह से आप 650 ml का डब्बा लेके स्विगी में, ज़ोमैटो में भी आराम से कर सकते हो। प्लस आपको करना क्या है, चावल बॉईल करके रख देना है, सब्जियां काट के रख देना है। जैसे ऑर्डर आया फ्रिज में से चावल निकाला और सब्जियां फ़ौरन जो है भुनी, 5 मिनट में सब्जियां भुन जाती है, फटाफट मसाला डाला और बना के तैयार कर दिया। जब आपको एक डब्बे का ऑर्डर आता है तो करना क्या है, आपको यही डब्बे से चावल माप लो और फ़ौरन जो है चावल उलट दो आपके कढ़ाई में, ताकि आपका वेस्टेज भी नहीं होगा और इजीली आपकी पैकेजिंग भी हो जाएगी और उतना ही जितना आपको चाहिए था उतना ही पैकेजिंग में ये चले जाएगा। तो आप जब पैकेजिंग करते हो तो 350 ग्राम एक इंसान के लिए इनफ हो जाता है। उसमें आप थोड़ा सा जो है सोया सॉस दे दो, थोड़ा सी विनेगर दे दो, तो कस्टमर खुश रहता है। यूज़ में आता नहीं है लेकिन कस्टमर को ऐसा लगता है हाँ ये चीज़ भी आई है। इस तरह से चाइनीज़ में और भी आइटम अगर आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं बहुत सारी चाइनीज़ आइटम बना सकती हूँ, बहुत टेस्टी टेस्टी बना सकती हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकती हूँ। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और भी आइटम आपको सिखाऊंगी, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन सी आइटम इसके बाद चाइनीज़ वाली आपको सीखना है। तो आज हमने बहुत अच्छी रेसिपी आपके लिए तैयार करके बता दी, ताकि आप घर के लिए भी बना सको, बिज़नेस के लिए भी बना सको। तो आज की रेसिपी और आज का बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।